आगे पसिका ते की बेवफाई की वजह से टेस्ट में बाहर ही होती है कि तभी उधर से ते आता है पसिका से बात करने के लिए, पर पसिका उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। तो ते पसिका को समझाने की कोशिश करता है कि वो रिंडा से प्यार नहीं करता और ना ही वो उससे शादी करना चाहता है, बल्कि वो उससे प्यार कर और मेरे और रिंडा के बीच वो सब कैसे हो गया मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तो पसिका उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती और कहती, तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है, फिर ये प्यार के दावे करना बंद करो और मेरा पीछा छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और पसिका ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे हमें पता चलता है कि दा ते के पापा से बहुत ही प्यार करती थी और उसने ते के पापा को सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ते के पापा ने कभी भी दा को उस नजर से नहीं देखा था क्योंकि ते के पापा अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करते थे और वो अपनी वाइफ को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो दा अपने प्यार के रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ना ही वो ते के पापा को ते की मॉम के साथ देख पाती है, इसलिए वो उसी दिन से डिसाइड कर लेती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो ते की पूरी फैमिली को बर्बाद करके रहेगी। और दा अपने प्लान में कामयाब भी होती है क्योंकि ते की मॉम हमेशा उसकी सारी बातें सुनती है और उसी की वजह से ते की मॉम और ते के पापा का रिश्ता भी तो टूटा था क्योंकि दा ने ही ते की मॉम को ते के पापा के अफेयर के बारे में बताया था और मिर्च मसाला लगाकर उन दोनों का रिश्ता तुड़वाया था। आगे ते और रिंडा की शादी की अनाउंसमेंट हो जाती है। जब ये बात पसिका को पता चलती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो ते की शादी से भागने के लिए दूसरे आइलैंड पर चली जाती है काम का बहाना बनाकर। जब ये बात ते को पता चलती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो भी पसिका के पीछे पीछे उस आइलैंड पर चला जाता है। आगे वो गुंडा फिर से पसिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर ते आ जाता है और वो पसिका की जान बचा लेता है। आगे पसिका ते को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना। तो ते कहता है, मैं रिंडा से प्यार नहीं करता और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रही। तो पसिका कहती है, अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारी शादी रिंडा से फिक्स हो गई है और तुम्हें किसी भी कीमत पर उससे शादी करनी ही होगी। और पसिका ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे ते को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो चाहकर भी पसिका को इस बात पर यकीन नहीं दिलवा पा रहा होता है कि उसके और रिंडा के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आगे ते कल रात के हादसे के बारे में सान को बताता है और उसे कहता है कि वो जल्द से जल्द उन गुनहगारों को पकड़ कर लाए जो पसिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ते फिर से पसिका के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब मैंने सिर्फ अपनी मॉम की वजह से किया था ताकि मेरी मॉम तुम्हें परेशान ना कर सके। तो पसिका कहती है, अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारी शादी हो रही है। तो ते कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरी शादी हो रही है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ये शादी करनी होगी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, जब तक मेरी शादी रिंडा से नहीं हो जाती, क्या तब तक तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी? मैं जानता हूँ मैं बहुत ही सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल मानता ही नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पसिका ते की सारी बातें सुन लेती है और वो कुछ भी नहीं कहती कि तभी पसिका की नजर एक बंदे पर पड़ती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ते के पापा होते हैं और वो भी जिंदा और सही सलामत होते हैं। तो वो लोग अनुपम को सही सलामत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर वो जिंदा थे तो वो सबके सामने क्यों नहीं आए। तो अनुपम उन लोगों को बताता है कि जब वो ब्लास्ट हुआ था तो उसमें मेरी जान बच गई थी, लेकिन वो गुंडे तब भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे और मेरी मौत की संतुष्टि करने के लिए मुझे जमीन में भी गाड़ दिया था, लेकिन सही टाइम पर मेरे बंदे ने आकर मेरी जान बचा ली थी। मैंने वापस जाने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैं पता लगाना चाहता था कि आखिरकार वो कौन इंसान है जो तुम्हें मारना चाहता है। इसलिए मैंने इस गाँव में रहने का सोचा ताकि मैं दूर से ही तुम लोगों पर नजर रखे हुए था और उस कल्प्रिट को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो पसिका कहती है, अंकल अब आपको घर वापस आ जाना चाहिए। तो अनुपम कहता है, मैं अभी घर वापस नहीं आ सकता और ना ही किसी को अपने जिंदा होने की खबर दे सकता हूँ। जब तक मैं उस कल्प्रिट को पकड़ नहीं लेता तब तक मेरा मरा ही रहना ठीक है। तो पसिका कहती है, ठीक है अंकल, जैसा आप चाहे। इधर ते उन दोनों को इतना करीब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ते के दिमाग में फिर से ये उपज पैदा होने लगती है कि कहीं ये दोनों सच में रिलेशनशिप में तो नहीं है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो अनुपम अपने बेटे के पीछे जाता है और अपने बेटे को गले लगाने की कोशिश करता है और अपने बेटे से सारे गिले शिकवे भी दूर करने की कोशिश करता है। पहले तो ते अपने पापा की एक बात नहीं सुनता, लेकिन बाद में खुद वो अपने पापा को गले लगा लेता है क्योंकि वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करता है। आगे ते अपने पापा से पूछ ही लेता है कि आपके और पसिका के बीच क्या रिश्ता है। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि मैं पसिका को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और अपनी बेटी की तरह उससे प्यार करता हूँ। इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई
भी रिश्ता नहीं है। वैसे तुम पसिका कितनी बातें कर रहे हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे? तो ते कहता है हाँ पापा मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसके पापा ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं पसिका बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहोगे। तो ते कहता है भले ही मैं उससे प्यार करता हूँ पर हम दोनों का साथ होना नामुमकिन है। तो ते के पापा कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ते अपने पापा को अपनी और रिंडा की स्टोरी बता देता है। तो उसके पापा ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और अपने बेटे को कहते हैं क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम रिंडा के साथ सोए हो? तो ते कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है पापा, उस रात क्या हुआ था? तो उसके पापा कहते हैं अगर तुम्हें उस रात की कोई भी बात याद नहीं है तो इसका मतलब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हारे पापा के साथ भी एक बार ऐसा धोखा हो चुका है, इसलिए पहले उस रात की सच्चाई जानो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। तो ते कहता है आपके कहने का क्या मतलब है पापा? तो उसके पापा उसे बताते हैं कि बरसों पहले मेरी सेक्रेटरी ने भी मेरा इसी तरह फायदा उठाया था। उसने मुझे नशे में धुत करके मेरे साथ सो गई और मेरे बच्चे की माँ बन गई। तो मैंने अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी ली और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा और पूरी कोशिश की कि ये बात तुम्हारी माँ तक ना पहुँचे, क्योंकि मैं ये बात तुम्हारी माँ को खुद बताना चाहता था। लेकिन तभी ये बात दा को पता चल गई, क्योंकि दा मुझसे बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर उसके साथ आ जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया, जिस वजह से वो मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ के पास जाकर मेरे और पॉम के रिश्ते के बारे में उसे बता दिया, वो भी मसाला मिर्च लगाकर, जिस वजह से तुम्हारी माँ बहुत ही गुस्से में आ गई और उसने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और तुम्हें लेकर अब्रॉड चली गई। तुम्हारी मॉम के जाने के कुछ साल बाद मुझे पता चला कि पॉम की बेटी मेरी रियल बेटी नहीं है। ये बात जानकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उसी की वजह से मेरा घर टूटा था, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ बुरा नहीं किया। मैंने उन दोनों को इज्जत के साथ इस आइलैंड से जाने को कहा, तो वो दोनों यहाँ से चले गए, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारा दिल जो कहता है तुम बस उसकी सुनो। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुमने रिंडा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है तो तुम इस सच्चाई का पता लगाओ कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था। अपने पापा की तरह बेवकूफ बनकर बेवकूफी में कोई ऐसी गलती मत कर देना जिसकी वजह से तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। आगे ते रिजॉर्ट वापस चला जाता है ताकि वो दा की सच्चाई अपनी मॉम के सामने ला सके और इस शादी से मना कर सके, और ते करता भी ऐसा ही है। वो अपनी मॉम के सामने दा की पूरी सच्चाई बाहर लाता है कि दा बहुत ही घटिया औरत है, इसने पसिका को जान से मारने की कोशिश की है और इसने जानबूझकर मुझे रिंडा के साथ फंसाने की कोशिश की है ताकि वो रिंडा की शादी मुझसे करवा के हमारे पैसों पर ऐश कर सके। तो उसकी मॉम ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके बेटे को उसकी सारी सच्चाई पता है, बस उसे इतना नहीं पता कि पसिका के साथ जो भी हुआ है उन सब में उनका भी हाथ है। आगे रिंडा अपनी आंटी के अत्याचार से पूरी तरह परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ते से शादी नहीं करना चाहती और न ही वो ते से झूठ बोलना चाहती है, पर उसकी आंटी जबरदस्ती उसकी शादी ते से करवाने के लिए पागल हो रही होती है, जिस वजह से वो रिंडा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। लेकिन सही टाइम पर पैट आ जाता है और वो रिंडा को उसकी आंटी से बचाकर वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ ते अपनी मॉम को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे और रिंडा के बीच ऐसा वैसा कुछ भी हुआ है, इसलिए मुझे ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसकी मॉम जबरदस्ती उसे ये शादी करने के लिए मजबूर करने लगती है। तो ते कहता है मैं आपको कह रहा हूँ ना मॉम, मेरे और रिंडा के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। दा ने हमें फंसाने की कोशिश की है, पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है भले ही दा ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा है उसे तो तुम झुटला नहीं सकते, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और वो ते को धमकी देने लगती है कि अगर उसने रिंडा से शादी नहीं की तो वो अपनी जान ले लेगी। तो बेचारा ते भी अपनी मॉम की जान बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कर देता है और उसकी मॉम ये सब जानकर खुश हो जाती है, क्योंकि ये सारा प्लान तो उन्हीं का होता है। दूसरी तरफ पैट रिंडा को कहता है अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। क्या सच में तुम्हारे और ते के बीच वो सब हुआ है? तो रिंडा पैट के सामने झूठ नहीं बोल पाती, क्योंकि रिंडा पैट को पसंद करती है, इसलिए वो पैट को पूरी सच्चाई बता देती है कि उसके और ते के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो पैट कहता है तुम्हें ये सच्चाई ते को बता देनी चाहिए। तो रिंडा कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, आंटी का बहुत एहसान है मुझ पर, मैं आंटी के एहसानों तले दबी हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे आंटी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं आंटी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। तो पैट कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन एक ऐसे इंसान से शादी करना जिससे तुम प्यार नहीं करती, क्या तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? तो रिंडा ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। आगे जिन ते को समझाने की कोशिश करती है कि वो ये शादी ना करे, क्योंकि वो रिंडा से प्यार नहीं करता बल्कि पसिका से प्यार करता है। अगर उसने ये शादी कर ली तो वो अपनी लाइफ बर्बाद करेगा, पर ते इस शादी से इनकार नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मॉम के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जिनको ते पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो कितना वीक है, जो
तो जिनको ते पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो कितना वीक है जो अपने प्यार के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। तो पैट जिनको समझाता है कि ते वीक नहीं है बल्कि वो अपनी माँ को हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही वो पसिका को हर्ट करना चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। आगे ते पसिका को बता देता है कि वो रिंडा से शादी करने वाला है। ये बात जानकर पसिका के दिल के तो 100 टुकड़े ही हो जाते हैं। आगे जब अनुपम को इस बारे में पता चलता है तो उसे अपने बेटे और पसिका दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। तो अनुपम अपने बेटे को इतनी बड़ी गलती करने से रोकने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है और वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि वो रिंडा से शादी ना करे, क्योंकि वो रिंडा से प्यार नहीं करता बल्कि पसिका से प्यार करता है। अगर उसने ये शादी कर ली तो वो एक साथ 3 जिंदगियों को बर्बाद करेगा। तो ते अपने पापा को समझाता है कि वो चाहकर भी इस शादी से मना नहीं कर सकता। अगर मैंने इस शादी से मना किया तो मॉम अपनी जान दे देगी और मैं अपनी मॉम को दुखी नहीं देख सकता। तो बेचारे अनुपम को अपने बेटे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ते की मॉम आ जाती है। तो अनुपम वहाँ से चला जाता है और ते की मॉम को नहीं पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड अभी भी जिंदा है। अगले दिन ते और रिंडा की शादी की रस्में होने लगती है। तो वहाँ पर पसिका भी ते की शादी देखने के लिए आती है। तो पैट पसिका को कहता है तुम तो नहीं आने वाली थी, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? तो पसिका कहती है मैं अपने प्यार का जनाजा उठते हुए अपने आंखों से देखना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। और पसिका ये कहकर उन लोगों की शादी देखने लगती है। इधर रिंडा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती, इसलिए वो अपने लिए स्टैंड लेती है और सबके सामने ये ऐलान करती है कि वो ते से प्यार नहीं करती तो वो उससे कैसे शादी कर सकती है। वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जिससे वो प्यार करती है और वो इंसान ते नहीं है। अपने और ते के रिश्ते की सारी सच्चाई बता देती है और सबको ये भी बता देती है कि उसके और ते के बीच उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। और रिंडा सबको सारी सच्चाई बताकर शादी तोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो ते की मॉम ये सब देखकर तो पूरी तरह बौखला जाती है और अपना सारा गुस्सा जाकर दा पर निकालती है और कहती है तुम्हारी भतीजी की वजह से आज मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। तो दा को भी अपनी भतीजी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा जाकर अपनी भतीजी पर निकालती है और उसे सागा के साथ मिलकर बेचने के लिए जाने लगती है कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है और वो रिंडा के लिए स्टैंड लेता है और कहता है अगर तुम लोगों ने रिंडा के साथ कुछ भी किया तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुम दोनों को अरेस्ट करवा दूंगा। और यहाँ पर ते रिंडा को उसकी खूंखार आंटी से बचा लेता है और ते उन लोगों को ऑफिस से भी बाहर निकाल देता है क्योंकि उन लोगों ने कंपनी के साथ बहुत सारे घोटाले भी किए होते हैं और बहुत सारे कारनामे भी किए होते हैं। जब ये बात ते की मॉम को पता चलती है तो ते की मॉम ते के पास जाती है दा की सिफारिश लेकर और वो अपने बेटे को समझाती है कि दा ने हमारे रिजॉर्ट के लिए इतना कुछ किया है, प्लीज उसे एक मौका दे दो। तो ते यहाँ पर अपनी मॉम को दा की सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि दा उतनी भी अच्छी नहीं है जितना उसकी मॉम से समझती है, पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती। और यहाँ पर ते की मॉम अपने बेटे से इतनी रिक्वेस्ट करने लगती है कि ते को भी अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और वो दा को एक मौका दे देता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि दा रिंडा की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे कंपनी से बाहर निकाल देगा। आगे ते और पसिका भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इन दोनों के बीच भी प्यार के फूल खिलने लगते हैं। आगे ते और पसिका की पूरी टीम मिलकर रिजॉर्ट को फिर से नंबर 1 बना देती है और इसी खुशी में एक पार्टी भी रखी जाती है और सारे एम्प्लॉय मिलकर उन दोनों को इस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो पसिका इसे करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ते की मॉम ने फिर से उसे ते के साथ देखा तो वो फिर से उसे बुरा भला कहने लगेगी और सबके सामने उसकी इंसल्ट भी करेगी और इन सब की वजह से पार्टी का माहौल भी खराब हो जाएगा। तो ते पसिका को समझाता है कि तुम मेरी मॉम की फिक्र मत करो, मैं अपनी मॉम को संभाल लूंगा, बस तुम पार्टी पर ध्यान दो। इधर रिंडा बहुत ही सैड रहती है तो पैट उसे चेयरअप करने के लिए आता है और उसे अपने साथ डिनर पर भी ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे जलन होती है तो वो भी उन दोनों के साथ डिनर पर जाने लगती है। तो पैट को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जिन को साइड में लेकर जाता है और कहता है तुम ये क्या बचकानी हरकत कर रही हो। तो जिन कहती है तुम्हें ये सब बचकानी हरकतें लग रही हैं। तो पैट कहता है तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखकर लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और जिनको लगता है कि पैट उसके साथ लॉयल नहीं है बल्कि वो एक नंबर का धोखेबाज है जो हर लड़की के साथ मुंह मारता फिरता है। आगे ते अपनी मॉम को उस पार्टी के बारे में बता देता है और वो अपनी मॉम को ये भी बताता है कि उस पार्टी का होस्ट वो और पसिका है। ये बात जानकर उसकी मॉम को तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो ते को पसिका के साथ होस्ट करने से मना करती है, पर ते अपनी मॉम की एक बात भी नहीं सुनता क्योंकि ये कंपनी के फायदे के लिए होता है। तो ते की मॉम अपने बेटे को पसिका के साथ पार्टी में होस्ट करने से रोकने के लिए एक प्लान बनाती है और सागा के साथ मिलकर पसिका के साथ एक एक्सीडेंट कर देती है जिस वजह से पसिका का पैर पूरी तरह मुड़ जाता है। तो ते को पसिका की बहुत ही फिक्र होने लगती है। तो पसिका ते से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से वो कल पार्टी में होस्ट नहीं कर पाएगी। तो ते कहता है तुम माफी क्यों मांगती हो, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना,
तुम आराम करो, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है और पार्टी की तुम फिक्र मत करो, मैं अकेले ही होस्ट कर लूंगा। दूसरी तरफ जिन पैट को जलाने के लिए इंस्पेक्टर सान की हेल्प लेती है और उसके साथ उसके सामने घुलने मिलने की एक्टिंग करती है, तो पैट को उन दोनों का करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं रखता और उसे बहुत जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे इंस्पेक्टर सान जिन से पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, तो जिन उसे पूरी बात बता देती है। तो सान कहता है अगर तुम्हें पैट पर शक है कि वो लॉयल नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम उसकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे सच में प्यार करता है भी या नहीं। तो जिन को इंस्पेक्टर सान का आइडिया अच्छा लगता है और वो इंस्पेक्टर सान के साथ मिलकर पैट को जलाने का काम करती है ताकि वो पता लगा सके कि पैट सच में उससे प्यार करता है या नहीं। आगे पार्टी का दिन आ जाता है, तो ते और पसिका दोनों मिलकर पार्टी को बहुत ही अच्छे से होस्ट करते हैं और पसिका अपने पैर में दर्द होने के बावजूद भी वो बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है और ते भी उसका बखूबी साथ देता है। तो ते की मोम को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उनका एक भी प्लान कभी भी कामयाब नहीं होता, हमेशा उन्हें मुंह की ही खानी पड़ती है और उसका बेटा भी दिन ब दिन उसके हाथ से निकलता जा रहा होता है। वो उसकी साइड लेने के बजाय पसिका की ज्यादा साइड लेता है और ये सब देखकर तो लिको और मिर्गी का दौरा पड़ता है। दूसरी तरफ पैट जिनसे पूछ ही लेता है कि आखिरकार वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, वो उससे प्यार करती है तो फिर वो इंस्पेक्टर सान के साथ क्या कर रही है। तो जिन कहती है मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो पैट कहता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्या तुम उस सान से प्यार करती हो? तो जिन कहती है हाँ। तो पैट को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो जिन से बार बार पूछने लगता है कि तभी वहाँ पर जिन की आंटी आ जाती है और वो पैट को अपनी भतीजी से दूर रहने को कहती है। आगे जिन की आंटी को जब पता चलता है कि पैट और इंस्पेक्टर सान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो ये बात जानकर उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो जिनको कहती है कि वो इंस्पेक्टर सान को डिनर पे इनवाइट करे ताकि हम लोगों के बीच बातचीत हो सके। तो जिन ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो अपने जाल में खुद ब खुद फंस रही होती है। दूसरी तरफ पैट पूरी तरह पगला रहा होता है जिनकी वजह से। जब पसिका को इस बारे में पता चलता है तो वो ते के पास जाती है और उससे कहती है कि वो इस बारे में पता लगाए क्या सच में सान और जिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन सब के बारे में पता नहीं लगाया गया तो पैट पूरी तरह पागल हो जाएगा। तो ते कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। आगे पूरी फैमिली सान के साथ डिनर करती है और जिन की आंटी जिन और सान का तो रिश्ता भी फाइनल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ते सान को लेकर वहाँ से चला जाता है और सान से पूछता है कि उसके और जिन के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि जिन तो उसके टाइप की भी नहीं है तो फिर वो जिन को डेट कैसे कर सकता है। तो सान ते को पूरी बात बता देता है कि मैं और जिन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे बल्कि हम दोनों एक साथ होने का नाटक कर रहे हैं ताकि जिनको पता चल सके कि पैट उससे सच्चा प्यार करता भी है या नहीं। तो ते ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे ते इस बारे में पसिका को बताता है तो पसिका ये सब जानकर खूब हंसती है और वो ते से प्रॉमिस लेती है कि वो इस बारे में पैट को ना बताए, क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि पैट अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकता है। इधर मोंटी बार बार अकाउंट से घोटाले कर रहा होता है और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चल रहा होता है और पसिका भी मोंटी पर बहुत ही भरोसा कर रही होती है क्योंकि उसे जरा सा भी आइडिया नहीं होता कि मोंटी इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन ते के पापा को मोंटी पर पूरा शक होता है, इसलिए वो अपना बंदा भेजते हैं मोंटी पर नजर रखने के लिए।